मनीषा एकेडमी चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। हिंदी के कुछ अभ्यास प्रश्नों के साथ हम उपस्थित हुए हैं, तो चलिए इसका अभ्यास कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हिंदी कविता को छंदों की परिधि से मुक्त कराने वाले कौन थे। पूछा जा रहा है कि जो हिंदी कविता है छंदों से मुक्त कराने वाले कौन थे, तो ये थे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 है, पल्लव की रचयिता कौन है। जो पल्लव रचना है इसके रचयिता कौन है, तो सुमित्रानंदन पंत जी हैं। अगला क्वेश्चन है, चिंतामणि के रचयिता कौन है, तो चिंतामणि के रचयिता रामचंद्र शुक्ल जी हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4, सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी। पूछा जा रहा है कि जो सबसे पहले आत्मकथा हिंदी में लिखने वाले कौन से व्यक्ति थे, तो थे राजेंद्र प्रसाद। आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित होती हैं, तो सबको पता है जो आंचलिक रचनाएं होती हैं वो क्षेत्र विशेष से संबंधित होती हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 है, छायावाद के प्रवर्तक का नाम है, तो छायावाद के प्रवर्तक का क्या नाम है, जयशंकर प्रसाद जी। प्रगतिवाद उपयोगितावाद का दूसरा नाम है। यह जो कथन है वो किसके द्वारा कहा गया है, हमको बताना है, तो ये नंद दुलारे वाजपेयी द्वारा कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 8 है, प्रेमचंद्र के अधूरे उपन्यास का नाम क्या है, तो इसका नाम है मंगलसूत्र। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9 है, रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था, तो ये किस रचना के लिए प्राप्त हुआ था, उर्वशी के लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10 है, सुहाग के नुपुर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत एग्जाम में पूछा जाता है कि रचयिता कौन है, तो अमृत लाल जी हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 11, प्रेमचंद्र का हिंदी में मूल रूप से लिखित प्रथम उपन्यास कौन सा है, तो प्रेमचंद का हिंदी में जो मूल रूप से लिखित उपन्यास प्रथम था वो है कायाकल्प। ये 1926 में लिखा गया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12, प्रेमचंद्र के कर्मभूमि उपन्यास में किनकी समस्याओं का चित्रण किया गया है। जो कर्मभूमि उपन्यास है उसमें जो है हरिजन की समस्याओं का चित्रण किया गया है या उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन है, तत्कालीन समाज के वर्जित विषयों पर उपन्यास किसने लिखे हैं, तो तत्कालिक समाज में वर्णित विषयों पर उपन्यास लिखने वाले हैं बेचन शर्मा, जिनको उग्र भी कहा जाता है, और दूसरे हैं ऋषभ चरण जैन। 2 लोगों द्वारा लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है, सिया रामचरण गुप्त ने कैसे उपन्यास लिखे हैं, किस प्रकार के उपन्यास लिखे हैं ये बताना है। तो इनके द्वारा जो लिखा गया उपन्यास है वो गांधी दर्शन पर आधारित है, साथ ही मनोवैज्ञानिक सामाजिक उपन्यास लिखे हैं। ये गांधी दर्शन के साथ साथ मनोवैज्ञानिक सामाजिक स्थिति पर भी आधारित है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 15 है, यशपाल का दादा कॉमरेड उपन्यास कैसा है, तो ये है पूंजीवादी, गांधीवादी और आतंकवाद के विरोध को जाहिर करता हुआ उपन्यास है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने मध्यकालीन समाज की जड़ता पर प्रहार किस उपन्यास में किया है, तो बाणभट्ट की आत्मकथा नामक उपन्यास में ये मध्यकालीन समाज की जड़ता पर प्रहार किए हैं ये। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 17 है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने किस उपन्यास की कथा प्रबंधन चिंतामणि से ली है, तो हमको बताना है कि किसके कथा प्रबंधन से लिए हैं। चारुचंद्र लेख उपन्यास की कथा प्रबंधन से लिए हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 18 है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लोरिक चंदा की लोरिक कथा को वृक्ष कटिकम की कथा से किस उपन्यास में जोड़ा है, तो यह है पुनर्नवा नामक उपन्यास में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 19 है, सिया मुसलमानों की जिंदगी पर लिखा गया पहला उपन्यास कौन सा है। जो सिया मुसलमान हैं इन पे आधारित जो पहला हिंदी उपन्यास है उसके बारे में पूछा जा रहा है, तो देख लेते हैं। राही मासूम रजा द्वारा लिखित या रचित आधा गांव उपन्यास जो है सिया मुसलमानों पर आधारित है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 20 है, शैलेंद्र मटियानी ने अपने उपन्यास में किसका चित्रण किया है, तो शैलेंद्र मटियानी ने किसका वर्णन किया है, तो ये बम्बई की चकाचौंध में
पलने वाले कुत्सित जीवन का चित्रण उल्लेख है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 21 है, उषा प्रियमदा द्वारा लिखित वापसी कहानी में क्या दर्शाया गया है? तो वापसी कहानी में दर्शाया गया है कि सेवानिवृत्त होने के बाद या होकर व्यक्ति किस तरह अपने परिवार में ही फालतू हो जाता है, निरर्थक समझा जाने लगता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 22 है, राजनीतिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि पर किस उपन्यास की रचना हुई है? तो यशपाल द्वारा रचित झूठा सच उपन्यास में इसकी रचना हुई है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 23 है, बदलते हुए पारिवारिक वातावरण के संदर्भ में बुजुर्गों की स्थिति का चित्रण करने वाली कहानी कौन सी है? तो भीष्म साहनी द्वारा रचित या कृत चीफ की दावत कहानी में इसका उल्लेख मिलता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 24 है, भारत विभाजन की पृष्ठभूमि में शरणार्थी समस्या से संबंधित कौन सी कहानी है? तो कमलेश्वर द्वारा कृत रचित भटके हुए लोग कहानी में इसका उल्लेख है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 25 या 25, जैनेन्द्र को मानव जीवन दर्शन का सबसे बड़ा कहानीकार किसने कहा है? तो ये डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल ने जो है जैनेन्द्र को मानव जीवन का दर्शन का सबसे बड़ा कहानीकार कहा है, बताया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 26 है, नई कहानी की विशेष उपलब्धि किस में रही है? तो बदलते सामाजिक पारिवारिक रिश्ते के चित्रण में, राजस्थानी परिवेश में प्रेम की निगूढ़ अभिव्यक्ति की दृष्टि से जो है नई कहानी की विशेष उपलब्धि रही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 27, हिंदी की उल्लेखनीय कहानियों में से कौन सी कहानी है कबीरांगे राघव द्वारा कृत गदल? चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 28, नई कहानी की शुरुआत किसने मानी है? तो नई कहानी की शुरुआत मानने वाले में नामवर सिंह हैं। इन्होंने निर्मल वर्मा की एक रचना थी परिंदो, तो इससे मानी है नई कहानी की शुरुआत। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 29, नई कहानी को प्रतिष्ठा दिलाने में किसकी भूमिका अधिक उल्लेखनीय है? तो नई कहानी पत्रिका के संपादन भैरवनाथ गुप्त की संपादकीय भूमिका अधिक रही है। यहाँ पे भैरवनाथ गुप्ता जी की बात हो रही है, गुप्त जी की बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर 30 है, हिंदी का सर्वप्रथम जीवन चरितात्मक उपन्यास कौन सा है? तो झांसी की रानी उपन्यास जो है जीवन चरितात्मक। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।